नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और नेशनल कॉरिडोर्स पर आज चर्चा तेज प्रताप यादव की। क्यों? एक वीडियो, एक फोटो वायरल हो रहा है पूरे बिहार में, अब तो पूरे देश में। एक लड़की है अनुष्का, उसके बगल में बैठे हैं तेज प्रताप यादव जी, और एक फेसबुक पे पोस्ट आई, उसमें लिखा हुआ था कि मैं इनके साथ 12 साल से रिलेशन में हूँ। कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा था, तो फेसबुक पे पोस्ट कर दी। हालांकि पोस्ट कुछ ही देर बाद डिलीट कर दी गई और ये कहा गया कि भैया फेसबुक मेरा हैक हो गया था। अब हैक हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन लालू जी के लाल ने इतना बवाल काट दिया कि लालू जी को उनको अपने घर से और पार्टी से, दोनों से निकाल देना पड़ा। क्या है बिहार की इस सियासत का असर, कहाँ तक जाएगा? अखिलेश यादव या इसमें कहाँ से एंट्री मारते हैं और निकल जाते हैं? क्यों लालू यादव को, तेज प्रताप यादव को घर निकाला करना पड़ा? और कौन है वह ऐश्वर्या और अनुष्का? ऐश्वर्या पहली पत्नी सामाजिक जीवन में, जिनसे तलाक का केस चल रहा है, और अनुष्का मेरे ख्याल से इस समय की गर्लफ्रेंड जो कह लीजिए। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए न्यूज़ रूम में हम मौजूद हैं और बात ये करनी है कि अनुष्का के साथ ऐलान, सारा प्लान गड़बड़ा जाएगा बिहार चुनाव का। नवंबर में चुनाव है, इसलिए निकाल दिया। देखिए, तेज प्रताप को चुनाव की चिंता नहीं है, फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ की चिंता है, और शायद इसी वजह से उन्होंने सोच लिया कि किस तरह से उन्हें ये चीज़ें सबके सामने लानी थी। क्योंकि उन्होंने जो जिक्र किया अपने पोस्ट में वो काफ़ी हैरान करने वाला है कि वो 12 साल से रिलेशनशिप में थे। लेकिन अगर उनकी निजी ज़िंदगी को थोड़े और करीब से देखा जाए, जब उनकी शादी ऐश्वर्या राय के साथ हुई थी, जो चंद्रिका राय की बेटी हैं, जो कि आरजेडी के बड़े नेता रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल बार बार मन में घूम रहा है कि 2018 में जब उनकी शादी होती है, तो अगर 12 साल पहले की बात करें तो 2012 या 13 से वो अनुष्का के साथ हैं। जब आप पहले से किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, पहले से आप किसी और को चाह रहे हैं, तो फिर आपको ऐश्वर्या राय के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर फिर आपने शादी की तो अब इस दौर में आके आपको अनुष्का यादव के साथ नज़र नहीं आना चाहिए था। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता शायद कुछ फ़र्क पड़ता है तेज प्रताप यादव को, क्योंकि वैसे ही वो उनकी जिस तरह के बयान रहते हैं, जिस तरह की उनकी हरकतें रहते हैं, किसी भी पब्लिकली जाके वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, तो इससे ये साफ समझ में आता है कि तेज प्रताप को खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या चाहिए। और जिस तरह से वो सफाई दे रहे हैं, ये सफाई अब किसी काम नहीं आने वाली है उनकी। इतने वीडियोस आ चुके हैं सामने कि वो फोटो एआई जनरेटेड है, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद लालू यादव को भी ये समझ में आ गया है, और ये भी समझ में आ गया है कि तेज प्रताप यादव नहीं है खास, बहुत हो चुका उनका रास, अब लगा दो उनकी क्लास। लगा दी क्लास? बिल्कुल लगा दी है, और बिहार की राजनीति से ये जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। वैसे तो इस घटनाक्रम की शुरुआत तभी हो गई थी जब बड़े बेटे को छोटा पद दिया गया था और छोटे बेटे को बड़ा पद, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तेजस्वी यादव को। पहले भी कई बार तेज प्रताप ऐसी हरकत कर चुके हैं कि आरजेडी उनको बाहर कर सकती थी, लेकिन इस बार ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार के नज़दीक हैं और तेजस्वी यादव ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि बीच में बड़ा भाई रोड़ा बने। बहुत बड़ा मौका है इस समय उनके पास, आरजेडी के पास, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर, ये तेजस्वी ने भी कहा कि आरजेडी सुप्रीमो यानी कि लालू यादव ने जो भी फैसला लिया है वो सही लिया है, हम इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही अब एक बड़ा एक्शन के तौर पर ये देखा जा रहा है, इसलिए भी मैं कहूँगी क्योंकि उनके तलाक की जो चीज़ें हैं वो अभी भी चल रही हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इसलिए ये एक्शन लेना भी ज़रूरी हो गया था। और इसके अलावा मांझी ने भी बोल दिया था कि आपके बेटे इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जो उनके खुद के पड़ोसी हैं भी। साथ में मैं आपको एक और जानकारी जो है वो साझा करना चाहूँगी कि जब ये पोस्ट उन्होंने किया, माफ़ कीजिएगा, तेज प्रताप ने जब ये पोस्ट किया तो उस टाइम वो मालदीव्स में थे। वो 17 से 23 मई तक मालदीव में हैं और रहे हैं, और मालदीव, अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको ये परमिशन दी थी कि आप विदेश यात्रा पे वो जाना चाहते थे, तो इसलिए वो गए थे और वहाँ से उन्होंने ये पोस्ट की है। तो मे भी ये हो सकता है कि जिस लड़की के साथ उन्होंने ये अनुष्का जो भी नाम है, हो सकता है वो उनके साथ वहाँ पे हो, या हो सकता है क्या सिचुएशन हुई हो जो उन्होंने ये पोस्ट किया फिर बाद में इस पोस्ट को डिलीट किया। तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार विधानसभा इस टाइम
बहुत अहम मुद्दा है और ये राजनीति को गरमाने के लिए बहुत काफ़ी था तेज प्रताप का ये मुद्दा। इसलिए तुरंत लालू प्रसाद यादव ने एक्शन लिया और उनको परिवार से ही नहीं, उनको पार्टी से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। बहुत ज़रूरी भी था। तेज प्रताप यादव की बदमाशियाँ या शरारतें जो भी उनका परिवार समझता हो, बहुत मुद्दा रहा है। कई बार ये मुद्दा बना है, चाहे होली पे एक हवलदार को, पुलिस वाले को ठुमके लगाने का आदेश देना हो, या बहुत सारे विवाद, कभी कान्हा बन जाना, कभी कुछ करना, कभी बांसुरी बजाना, बहुत सारी, वो शिवजी बन जाते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासत में देखने को नहीं मिलती हैं आमतौर पर, और कोई नेता करे तो कभी नहीं दिखता है। लेकिन तेज प्रताप विधायक भी हैं और इस तरह की चीज़ें भी करते हैं, तो बहुत सारी बातें उनके बारे में, चर्चाएं बिहार में और देश में होती रहती हैं। लोग बचते भी हैं उनसे बहुत ज़्यादा। तो अब बचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा हिसाब कर दिया लालू जी ने, 6 साल जाओ, निकलो घर से बाहर जाओ, घर से भी जाओ, पार्टी से भी जाओ। तो इस बार चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि एक तरह से जो कहा जाता है, लालू यादव के 2 बेटे, एक बिहार चुनाव में मगन है। तेजस्वी यादव ने अभी बयान दिया कि मैं अपने कामों में ही व्यस्त हूँ, पार्टी के कामों में व्यस्त हूँ, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बहुत नज़दीक है। और इस समय पर तेज प्रताप यादव का ऐसा पोस्ट करना तो कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान हो ही सकता है। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है मीम बनने लगे हैं। मीम के साथ साथ जो एक बदनामी होती है वो हो रही है, और बिहार में ये सब चीज़ों को बहुत जो है इमोशनली लिया जाता है। क्योंकि आप देखिए कि लोग सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि अगर आप 12 साल से रिलेशनशिप में थे तो आप 2 लड़कियों की क्यों जिंदगी बर्बाद की। और तेज प्रताप यादव के लिए, क्योंकि जिस तरह के फोटो वीडियो जो है सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के, कि वो सिंदूर लगाई हुई है, करवा चौथ का व्रत कर रही है, इन लोगों की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। तो इसको देखकर ये लग रहा है कि तेज प्रताप एक कानूनी पेंच में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका ऐश्वर्या राय से तलाक हुआ नहीं है। ये कानून जो है ये केस में लंबित है, कोर्ट में चल रहा है। और हिंदू विवाह अधिनियम जो कहता है वो ये कहता है कि आप बहुविवाह नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर ये मैं बोल सकती हूँ तेज प्रताप यादव के लिए कि राजनीतिक करियर तो उनका एक तरह से, उनके पिता 6 साल के लिए उनको बैन लगा ही दिए है राजनीतिक करियर को लेके। तो क्या ये एक बड़ा सवाल उठता है कि तेज प्रताप यादव की लाइफ पत्नी, गर्लफ्रेंड और ऐसी पोस्टों के बीच ही उलझ के रह जाएगी, कभी वो राजनीतिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर तेज प्रताप यादव को मतलब ठीक से वो अगर काम करे, मौका तो मिल ही रहा है, इतना बड़ा परिवार है राजनीतिक लिहाज से, तो वो एक बहुत अच्छे नेता साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनको वहां पे लोग पसंद करते हैं। वो जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, जिस तरह से लालू यादव का एक लहजा था, थोड़ा तंज कस के, टोन कस के बात करने का, वो वीडियो आज तक वायरल होते हैं। लालू यादव की जो एक भाषण होते थे, बोलने की जो शैली थी, तो तेज प्रताप को भी लोग ऐसे ही पसंद करते थे। लेकिन तेज प्रताप, मैं ये कहूँगी कि अपने पैर पे खुद ही उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली। जब मुझे याद है कि जब ऐश्वर्या राय से तलाक का जो है बात सामने आ रहा था, उस समय ऐश्वर्या राय ने बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाए थे, और खुद तेज प्रताप यादव के जो सोशल मीडिया पोस्ट है, कभी वो कृष्ण जी बन जा रहे हैं, और ऐसा ऐश्वर्या राय ने भी इल्ज़ाम लगाया कि मैं सोई हुई हूँ, रात में अचानक से वो अर्धनारीश्वर का रूप लेके आ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग हो सकता है कोई, अगर मैं लड़की हूँ या घर के परिवार सबके लिए, तो ऐसे इल्ज़ाम लगते। कभी उनके सपने में साईं बाबा भभूति रख के चले जाते हैं, कभी उनके सपने में कृष्ण जी आ जाते हैं, तो इस तरह के मामले वो चलते आते हैं और वो मजाक के पात्र बनते हैं। अब तो खैर वो परिवार से भी गए और राजनीति से भी गए, परिवार से भी गए, राजनीति से भी गए, लेकिन इस चक्कर में फंस गए अखिलेश यादव। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया, फेसबुक पोस्ट किया, फिर कहा कि ये हैक हो गया था। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि अरे हैक होना बहुत बड़ी समस्या है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि उनको समझ में आ गया मामला क्या है, और कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने अपना भी ट्वीट डिलीट कर दिया। तो अब क्या होगा बता। तेज प्रताप का तो फैसला कर दिया लालू जी ने। बिहार के चुनाव में तेज प्रताप की एक पकड़ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक पहचान जरूर है। धाकड़ नेता माने जाते हैं, अपना काम करवाना जानते हैं, अपनी बातें मनवा लेते हैं हर तरीके से। अब तो कहीं की नहीं रहे।
बिल्कुल नहीं रहे हैं। जिस हिसाब की उनकी हरकतें रही हैं तो साफ तौर पर परिवार को तो परेशानी होगी ही। लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव थे। पार्टी में कहीं इतना ज़्यादा उन्हें इसीलिए उस पद पर नहीं रखा गया, या फिर परिवार की तरफ से उन्हें इतना बढ़ावा नहीं दिया गया क्योंकि उनकी हरकतें इस तरह की थी। अब 2018 की अगर मैं बात करूं, जब 2018 में उनकी शादी हुई और 6 महीने बाद ही उनके निजी जीवन में परेशानियों का सबब बनने लग गया। जो याचिका थी वो दायर की गई सितंबर 23 या फिर नवंबर की बात है 2023 में। कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा था कि अब ऐश्वर्या राय का वैकल्पिक स्थान ढूंढा जाए कि वो कहां पर रहेंगी, बिजली से लेकर खाने पीने तक का खर्च क्या रहेगा वो आप वहन करेंगे, और सारी चीजों का जिस तरह से ध्यान रखना चाहिए वो भी करेंगे। और जिस तरह के इल्जाम ऐश्वर्या राय ने लगाए हैं उनको देखकर जो वीडियो सामने आई हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव जो करने का सोच रहे थे शायद अब वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्हें बिल्कुल भी राजनीति में दिलचस्पी थी। उन्हें जिन चीज़ों में दिलचस्पी थी वो हम देख ही रहे हैं। कभी कृष्ण बनने की दिलचस्पी थी, तो मुझे लगता है उन्हें एक्टिंग में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के वो बार बार रोल्स अपने बदलते रहते हैं तो उन्हें एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, राजनीति से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात निकल कर ये भी सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव को लेकर जो डिसीजन लालू यादव ने अभी लिया है कि परिवार से भी दखल कर दिया, निकाल दिया है और 6 साल के लिए पार्टी से भी बाहर कर दिया, उसका सबसे बड़ा कारण ये नजर आ रहा है कि ऐश्वर्या राय के साथ उनका अभी तलाक नहीं हुआ है, और ऐसे में संपत्ति को लेकर और तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ सकते हैं। ऐश्वर्या राय उस पर दावा कर सकती हैं, तो लालू प्रसाद यादव अगर अपनी संपत्ति से ही बेदखल कर देंगे तो किसी तरह की कोई ऐश्वर्या राय उन पर मतलब उस पर हक नहीं जमा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा उस तरफ जाने की जगह बिहार में जो चुनाव आ रहे हैं नवंबर में उस तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि लालू यादव को आप ट्वीट पढ़ेंगी तो उसमें लिखा है सामाजिक जीवन में लोक लाज बहुत मायने रखता है। तो ये लोक लाज क्या है, इसे हम नैतिकता बोलते हैं अपने शब्दों में। तो नैतिकता का पैमाना बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा रखा जाता है जब आप सियासत में होते हैं, क्योंकि जब भी कोई सीडी आती है या कोई तस्वीर आती है किसी नेता की किसी महिला के साथ, अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं एक बीजेपी नेता की मध्य प्रदेश के, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनका करियर वहीं खत्म हो जाता है, इक्का दुक्का छोड़ के। मुझे लगता है कि लगभग सबका करियर खत्म। तो तेज प्रताप का सियासी करियर फुल स्टॉप। हाँ बिल्कुल, सियासी करियर फुल स्टॉप है। और जैसे कि अभी आपने बोला भी, विधानसभा बिहार का जो विधानसभा चुनाव है ये बहुत इस टाइम अहम है, इस वजह से ये एक्शन लालू प्रसाद यादव ने लिया भी है। अगर विधानसभा चुनाव नहीं होने वाला होता तो शायद तेज प्रताप बच जाते, जैसे हर बार वो कुछ ना कुछ करके बच ही जाते हैं, किनारे कर दिया जाता लेकिन हटाया नहीं जाता उनको चुनाव पार्टी के से। बाद जैसे 6 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे तो चुनाव के बाद प्यार फिर क्या पता फिर से वो उनकी एंट्री हो जाए, क्योंकि जिद्दी तो है ही तेज प्रताप यादव कुछ ना कुछ करके। और वैसे भी वैशाली जिले के महुआ सीट से वो चुनाव लड़ने भी वाले थे, लेकिन अब ये सब कुछ होने के बाद, ये पूरा सिनेरियो बनने के बाद, मुझे तो साफ तौर पर जो मुझे लगता है कि जो एक्शन लिया गया है वो चुनाव के मद्देनजर ही लिया गया है। चुनाव के मद्देनजर लिया गया है, और ये साफ साफ लालू यादव के ट्वीट में लिखा हुआ है कि तेज प्रताप यादव से जो संबंध रखेगा उसके नतीजे वही जाने, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं। इतने दुलारा बेटा, इतना प्यारा बेटा, राबड़ी जी का एकदम खासम खास बेटा गायब हो गया, परिवार से बाहर भगा दिया। देखिए ये तो ये वही वाली बात हो गई, कथनी और करनी वाली बात हो गई, क्योंकि अभी चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद देखने में ये होगा कि आखिर लालू यादव अपने फैसले पर खड़े उतरते हैं। क्योंकि बिहार में अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि बिहार के अब ऐसे भी देखा है कि कुछ फैसले ले लिए जाते हैं सामाजिक दबाव में, और उसमें भी लालू यादव तो इतना बड़ा परिवार है, उसको पूरे बिहार ही नहीं हर जगह उसको सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में ये फैसला अभी के सिचुएशन के हिसाब से सही है, क्योंकि बिहार का चुनाव जो है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए, ये लालू परिवार के लिए बहुत अहम है। वो लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि हम लोग कुछ करें, क्योंकि आप चुनावी समीकरण भी देखिए ना, अगर उन लोगों को ये भी डर है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की साथ जो चीज हुआ, कहीं वो बिहार में आरजेडी के साथ ना हो जाए, हाँ सुपड़ा ना साफ हो जाए। तो इस चीज के लिए उनको सत्ता में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरजेडी पुरानी पार्टी है और उसका सीधा सीधा जेडीयू और आरजेडी में लड़ाई चलती है। तो ऐसे में ये सारा जो मामला है ये सब पर्सनल लाइफ से हटके, क्योंकि हम लोग देखते हैं ये बहुत बड़े परिवारों में, बड़े घरों में ये सब चीज़ें आम रहती है कि बीवी अलग है, गर्लफ्रेंड अलग है, कुछ और अलग है, ऐसे हम लोग
नॉर्मल है, कोई बड़े परिवारों में बहुत इशू वाली बात नहीं होती, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। और ये तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि उनकी क्या लाइफ है, मुझे जो भी पता चलता है, आप मीडिया कर्मियों से बोल रहे थे कि आप मीडिया वालों के थ्रू ही पता चलता है, मुझे नहीं पता उनकी निजी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये सब जो भी चल रहा है, ये सब चुनाव को देखते हुए ही किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2 सर्वे बिहार के लिए अब तक आ चुके हैं और दोनों में पसंदीदा चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं, एनडीए के सामने मजबूती से खड़े हैं, बिहार में एक जाना पहचाना और प्यारा चेहरा बन चुके हैं। तो तेजस्वी तेज प्रताप के छोटे भाई हैं, लेकिन जिम्मेदारियां उनके पास बड़ी हैं। तो तेज प्रताप की गलतियां तेजस्वी पे भारी ना पड़ जाएं, तेजस्वी का करियर ले ना डूबे, इसीलिए शायद लालू जी ने उनको कहा बेटा थैंक यू। अब 6 महीने बाद चुनाव के बाद क्या होगा, ये लालू जी के मन में होगा या तेज प्रताप या राबड़ी जी के मन में होगा, लेकिन फिलहाल हो गए हैं वो थैंक यू। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आगे क्या होगा, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।